अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप सियासत.पी के देख रहे हैं। मैं जमाल अहमद। आज़म सवाती साहब के हवाले से आज फिर पेशी थी। उनका जो केस था इस्लामाबाद कचहरी में पेश होना था। आज की समात में क्या हुआ है, आज की समात का अहवाल जानते हैं। सीनियर कोर्ट रिपोर्टर साकिब बशीर साहब मेरे साथ। सर, सबसे पहले तो आज फिर पेश नहीं किया गया सवाती साहब को? जी बिल्कुल, आज़म सवाती साहब को पेश किया जाना था, लेकिन फ़िज़िकली वैसे तो पेश किया जाता है मुल्ज़मान को, लेकिन आज जो है वो नहीं पेश किया गया। पहले तो टाइम दिया गया, 12 बजे का टाइम दिया गया, फिर आगे चला मामला तो फिर अदालत ने भी कहा, और उसके बाद जो आज़म सवाती के वकला थे उन्होंने भी एतराज़ नहीं किया कि इस पर जो फिज़िकली जो है वो उसकी पेशी ज़रूरी है। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, अगर वीडियो लिंक के ज़रिए लाना चाहते हैं तो वीडियो लिंक के ज़रिए ले आएँ। तो फिर जो है वो वीडियो लिंक के ज़रिए थ्रू व्हाट्सएप कॉल की थी। वहाँ पे जो एहलकार थे FIA के, उन्होंने कोर्ट रूम में ही व्हाट्सएप कॉल की। वहाँ पे I9 में जो सब जेल करार दी हुई है वहाँ पे रखा गया। आज़म सवाती साहब को रात को लाया गया था वहाँ पे सिंध से, तो वहाँ से व्हाट्सएप कॉल के ज़रिए ओपन कोर्ट में ही उनकी हाज़िरी लगाई गई। पहले जज साहब ने खुद सवालात किए, उनसे पूछा कि क्या हाल है। उन्होंने हाल तो अपना बेहतर ही बताया बज़ाहिर जो है, और उसके बाद उनसे पूछा कि कोई बात करनी है। उन्होंने अपने वकला को कहा कि हम जो रूल ऑफ लॉ के लिए जो स्ट्रगल है वो ये जारी रहेगी। आज़ाद अदलिया मुकालमा हुआ जज साहब का, आज़म सवाती साहब मुकालमा यही हुआ है कि जज साहब ने उनसे पूछा है, जिसकी आवाज़ हमें भी आ रही थी कि आपका पहले तो तबीयत पूछी आपकी कैसी है, और उन्होंने कहा कि ठीक है। उसके बाद पूछा कि आप कोई बात करना चाहते हैं। जज साहब से तो उन्होंने कोई ऐसी बात नहीं की। तो उसके बाद उन्होंने कहा वकला से बात करना चाहते हैं। तो वकला की तरफ जब उन्होंने मोबाइल फेरा तो उसके बाद उसने उन्होंने कहा कि रूल ऑफ लॉ और आज़ाद अदलिया के लिए जो स्ट्रगल है ये जारी रहेगी। और उसके बाद जो ऑनलाइन या वीडियो लिंक के जरिए उनकी हाज़िरी थी वो हो गई। और उसके बाद अब ये हुआ है कि जो इसके वकला हैं, लीगल टीम है, डॉक्टर बाबर रहमान और दीगर जो है, उनकी जानिब से एक रिटन एप्लीकेशन आई है कि हमें उनसे मिलने की इजाज़त दी जाए। तो वो अदालत ने मंजूर कर लिया, और ये कहा है कि एक तो ये है कि इसको अदालत ने कहा है कि आज आप कितने बजे मिलेंगे ये लिख कर दे दें, और उसके बाद उन्होंने कहा कि मैं ऑर्डर कर दूंगा, आप वहाँ पे मिल लें। दूसरा, उनके वकला ने कहा था कि ये आप जो है वो वंस फॉर ऑल ये ऑर्डर इस तरह का कर दें, क्योंकि लीगल जो है वो असिस्टेंस उनको हमेशा से चाहिए होती है, तो हमारी जो है वो मुलाकात हमेशा से बगाए बगाए होती रहनी चाहिए। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, इस किस्म का मैं ऑर्डर भी कर दूंगा और उनको डायरेक्टली कॉल करके कन्वे भी कर दूंगा, ताकि आइंदा भी आपको मसला ना हो। आज भी आप जो है वो टाइम दे दें और उस टाइम में आप जाकर मिल सकते हैं। और तफ्तीश के हवाले से की अदालत को बताया गया है कि क्या तफ्तीश हुई, क्या तफ्तीश नहीं हुई? तफ्तीशी अफसर ने एक बड़ा गैर मामूली बयान दिया है। मुझे तो बड़ी हैरत हुई है कि आज से 16 दिन पहले तकरीबन वो तफ्तीशी अफसर जो है वो FIA की तफ्तीश में अंडर इन्वेस्टिगेशन थे। तो 4 रोज़ा उनको जो फिज़िकल रिमांड दिया गया था, तो 2 रोज़ा फिज़िकल रिमांड के बाद उन्होंने मतलब एक गैर मुतवक्को एक सिलसिला था कि 2 रोज़ा फिज़िकल रिमांड मुकम्मल हुआ। उन्होंने कहा हमारी इन्वेस्टिगेशन मुकम्मल हो गई है, आप उन्होंने यहाँ पे पेश किया, जुडिशल किया। फिर सिंध पुलिस जो है, बलोचिस्तान पुलिस जो है वो भी एक गैर मामूली तरीके से FIA ने पेश किया, और 3 घंटों के बाद जो है वो बलोचिस्तान की पुलिस यहाँ पे थी। तो ये एट मीन के लगता है कि FIA और बलोचिस्तान पुलिस का भी रब्ता था। तो बलोचिस्तान जो FIA है 14 रोज़ उन्होंने कहा हमारा इन्वेस्टिगेशन मुकम्मल है। आज जब अदालत ने कहा कि चालान किधर है, चालान ये होता है कि आपकी जितनी इन्वेस्टिगेशन है तमाम को आपने 173 की एक रिपोर्ट बनानी होती है कि इसमें इसके खिलाफ ये चार्जेस हैं, ये सबूत हैं, ये गवाह हैं, ये सिंपल सा होता है। तो उन्होंने कहा जी वो टेक्निकल असिस्टेंट की रिपोर्ट नहीं आई, और दूसरा हमने ट्विटर से कोई डाटा जो मंगवाया है। मेरा नहीं ख्याल कि ट्विटर से डाटे की ज़रूरत है। एक एडमिटेड चीज़ है वो, जो आज़म सवाती साहब का अपना अकाउंट है, वो वेरीफाइड अकाउंट है, ट्वीट इनकी है, वो मान रहे हैं, और पहले दिन उन्होंने कहा था कि ये ट्वीट तो मेरी है। अब ट्वीट पे अपनी क्या डाटा निकालना है, क्या जो टेक्निकल असिस्टेंस है, मुझे तो नहीं समझ आई। लेकिन अदालत ने कहा है कि हम उनको नोटिस कर रहे हैं कि आपने क्यों नहीं चालान दिया, और उसके बाद जो है उनसे जवाब मांगेंगे, और ये कहा है कि नेक्स्ट अगर आप नहीं लेके आएंगे तो हम आपकी जो है सैलरी भी बंद कर देंगे। अब क्योंकि जुडिशल है आज़म सवाती साहब, आज 14 रोज़ के लिए ज़मानत का फैसला कल आना था, मगर वो जज साहब की ट्रांसफ़र हो चुकी। अब ज़मानत के हवाले से भी अपडेट्स हो रहे हैं? ज़मानत के हवाले से एक तो डॉक्टर बाबर रहमान जो है उनके वकील आज़म सवाती के, उन्होंने जो है वो इल्ज़ामात लगाए हैं कि जो आज़म सवाती की ज़मानत के तनाजुर में ये ट्रांसफ़र किया गया है। ये उनका इल्ज़ाम है, ये उन्होंने अलेज किया है कि उनका जो किया गया है, और उन्होंने कहा है कि 3 रोज़ तक ये सिलसिला चलता रहा, 12, 13, 14 जो है वो करता रहा। अब ये है कि जो आज़म खान है कल उसके केस की जो है उनकी ज़मानत की केस की समाअत करेंगे। अब री हियरिंग में जाएंगे या उसी पर फैसला करेंगे या कितना केस को लेते हैं, ये कल अब समझ आएगी कि अब फर्दर अब होना क्या है। लेकिन यह है कि 12 को फैसला होना था, फिर 13 को नहीं हुआ, फिर 14 को नहीं हुआ, 14 को जज साहब ट्रांसफ़र हो गए, फिर मामला 16 पे चला गया। अब 16 कल देखते हैं कि कल क्या है, आउटकम क्या होता है। इन लास्ट उनके बेटे भी यहाँ पर पेश थे, वकला भी थे, तशद्दुद या फिर कोई टॉर्चर के हवाले से की बात आज हुई है?
उनसे जज साहब ने बड़ा पूछा उनसे, डेफिनेटली वो जब भी कोर्ट में आते रहे हैं तो या हमने शहबाज गिल केस में भी सुना देखा, जब कोर्ट में वो आते थे उनसे कोई टाइम दिया जाता था, वो बात करना चाहते हैं। उन्होंने तशद्दुद का, कस्टोडियल टार्चर की बात की थी, अलर्ज किया, इल्ज़ाम लगाए थे। इसी तरह आज़म स्वाति यहाँ पे आते रहे हैं तो वो बात करते रहे हैं पहले, लेकिन आज जब जो वीडियो लिंक के जरिए उनसे पूछा गया तो उन्होंने कोई ऐसी बात नहीं की। तो उनके वकला ये कह रहे हैं कि हो सकता है कि वीडियो लिंक के जरिए वो बात ना करना चाह रहे हों, वैसे बात करना चाह रहे हों। अब आई डोंट नो कि उनको क्या कोई ऐसा मसला इस दौरान पेश आया कि फिज़िकल टार्चर का, जो कस्टोडियल टार्चर है या हिरासत के दौरान जो टार्चर है जिसके इल्ज़ाम पहले आते रहे हैं, क्या अब था या नहीं था, ले इस हवाले से अभी तक आज़म स्वाति भी खामोश है। एंड इन लास्ट इस वक्त तक की तारीख आज़म स्वाति जो है वो I-9 सब जेल में मौजूद हैं। बिल्कुल वहाँ पे मौजूद हैं 14 रोज़ के लिए। वो अब मे भी यहाँ पे रखें या अडियाला जेल भेज दें। अगर ज़मानत हो गई तो वो उनकी ज़मानत डेफिनेटली वो बाहर आ जाएंगे, क्योंकि उनके बलूचिस्तान और सिंध के केसेस ख़त्म हो चुके हैं। एक केस यहाँ इस्लामाबाद की रहता है कि ज़मानत कल हेयरिंग होती है या आगे नोटिस होते हैं या फर्दर उसमें प्रोसीडिंग्स होती हैं, तो फिर ये है कि वो उसमें बाहर आ जाएंगे और उनके खिलाफ 14 रोज़ के बाद यहीं पे समाअत होगी। थैंक यू सो मच।